नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर बेकाबू कोरोना की रफ्तार के बीच में तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश सरकार पर सुबह सुबह हमला बोला गया है। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह बैक टू बैक 3 ट्वीट्स किए हैं। अंग्रेजी में इस ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि उन्होंने नीतीश सरकार को पहले ही आगाह किया था कि बिहार को बचाने के लिए जो बेसिक इंफ्रा है, खास करके स्वास्थ्य सेवाओं में, उस पूरे इंफ्रा पर फोकस करना होगा। अस्पतालों में बेड बढ़ाने से लेकर के ऑक्सीजन की उपलब्धता, इन तमाम चीज़ों को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्थिति यह है कि अस्पताल के बाहर मरीज मरने को विवश है। तेजस्वी यादव की तरफ से 3 ट्वीट्स किए गए हैं सरकार पर हमला, और इस हमले के बीच में उन्होंने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार बिल्कुल कार में तेल डाले बैठे हुए हैं। बिहार की ही बात करें तो बिहार में 9 गुनी रफ्तार से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बिहार की अगर बात कर ले तो सिर्फ बीते 24 घंटे में 4786 नए संक्रमण के मामले आए हैं, जिसमें से पटना में करीब 1450 से ज़्यादा मामले हैं। बिहार के तमाम अस्पताल जो कि कोरोना के इलाज के लिए चिन्हित किए गए हैं, उन तमाम अस्पतालों में या तो वेटिंग लिस्ट बेहद लंबी है या फिर बेड नहीं मिल पा रहा है। गंभीर रोगियों को भी एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन के सहारे कई घंटे रखा जाता है, और जब किसी मरीज की स्थिति बेहतर होती है तब उस मरीज को वहाँ से शिफ्ट करके एम्बुलेंस से निकाल करके जो आईसीयू है या फिर जो बेड है अस्पताल का, वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पर उनको जगह मिल रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण की इस रफ्तार के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है वो बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने खड़ा किया है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को बिहार में सर्वदलीय बैठक महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में होनी है, जिसमें तमाम पार्टियों के जो नेता होंगे वो अपनी अपनी बात रखेंगे। ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बीच में तेजस्वी यादव का हमला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार की दुर्गति हुई है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का जो है वो बुरा हाल है, ये कहना है उनका, और ये भी कह रहे हैं कि साल भर का वक्त मिला लेकिन सरकार ने इसको लेकर के किसी प्रकार का जो है वो कदम नहीं उठाया। सरकार को तो चाहिए था कि साल भर के अंदर अस्पतालों की स्थिति इतनी बेहतर कर दी जाती कि जिन लोगों को भी ज़रूरत पड़ती उन्हें बेहतर इलाज दिया जा सकता। इन तमाम खबरों के बीच में तेजस्वी यादव का हमला और सरकार की तरफ से लगातार इस बात के दावे कि बिहार में सब कुछ बेहतर है, लगातार सरकार स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आम लोगों से इस बात की अपील हो रही है। इन तमाम खबरों के बीच में खबर बिहार को लेकर के, जहां पर कोरोना की बेकाबू सी रफ्तार जो है एक तरफ आम और खास सबको अपनी गिरफ्त में ले रही है। अब आप ये मानिए चल सकते हैं कि आप जिससे मिल रहे हैं या जिसको आप देख रहे हैं उसमें से कोई ना कोई व्यक्ति संक्रमित है या संक्रमित हो चुका है। ऐसी स्थिति अब एक तरीके से है, अलार्मिंग स्थिति है बिहार के लिए। और बिहार के साथ साथ अगर देश की भी बात कर लें तो देश में आंकड़ा 2 लाख नए संक्रमित मरीजों के साथ सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, दिल्ली, यूपी। ये वो राज्य हैं जहां पर अब संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है और सरकार की शक्तियों के बीच में राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अस्पताल से लेकर के शमशान घाट तक पर बिल्कुल एक सा नज़ारा है, तमाम जगहों पर भीड़ है, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और ऐसे में दम तोड़ रहा है सिस्टम। और तेजस्वी यादव ने उसी सिस्टम के सहारे नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी निशाना साधा, ये कहा कि मंगल पांडे जी बिहार छोड़ बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, तो बिहार में तो ये स्थिति होनी ही है। और अब तेजस्वी यादव के निशाने पर आ गए हैं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उन पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने अंग्रेजी के अपने 3 ट्वीट्स में सरकार को बहरी तक कह दिया है। ये कहा है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, सरकार की नाकामियों की वजह से आम लोगों की जिंदगी दांव पर है। कोरोना का संकट बिहार में गहरा चुका है और अब इससे बच पाना ऐसा लगता है कि बिल्कुल संभव नहीं है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।